हेलो एवरीवन, दिस इज समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। इस वीडियो में हम सीखेंगे 5 वेज टू मास्टर योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपको पता है स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो करती है आपकी साइकोलॉजी। अगर आप कोई वक्त किसी ट्रेड में एंटर कर रहे हो और उस वक्त आपकी साइकोलॉजी क्या है, दैट्स मैटर अलॉट। क्योंकि उस वक्त आपकी साइकोलॉजी, आप किस इमोशंस के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, सबसे ज़्यादा ये मैटर करता है टू बी अ प्रॉफिटेबल इन अ लॉन्ग टर्म। गॉट इट। तो हम इसमें 5 तरीके सीखेंगे जिससे आप अपनी साइकोलॉजी को काफ़ी अच्छा कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है ट्राई मेडिटेशन। अब आपको पता है जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपका जो माइंड है काफ़ी शांत होना चाहिए। आपके जो इमोशंस आ रहे होते हैं, लगातार अलग अलग इमोशंस आ रहे होते हैं, आपको उसे कंट्रोल करना ही करना है। क्योंकि अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग खराब होगी और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल कभी भी नहीं बन पाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेडिटेशन ट्राई करनी है, अपने माइंड को शांत रखना है और अच्छा परफॉर्म करना है इन अ स्टॉक मार्केट। व्हेन मार्केट्स आर वॉलेटाइल लाइक ड्यूरिंग वॉर, योर माइंड्स बिकम एंशियस एंड रिएक्टिव। Meditation helps you stay calm and think clearly. Even 10 to 15 minutes daily can reduce stress. तो आपको ज़्यादा नहीं, डेली का 10 से 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। अगर आप जितना मेडिटेशन करेंगे आपका माइंड उतना रिलैक्स होगा और आपका ट्रेडिंग इन अ स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा होता जाएगा टाइम टू टाइम। आप इसे 3 महीना करके देखिए और 3 महीने में आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। गॉट इट। अ काम माइंड, better decisions, less emotional trading. In simple rule, peaceful mind equals to profitable mind. तो आपका माइंड जितना शांत रहेगा आप ट्रेडिंग में उतना ज़्यादा अच्छा करेंगे। इवन आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो ना स्टॉक मार्केट, तो आपका माइंड तब भी काफ़ी शांत होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आती है विद मेडिटेशन। आप जितनी मेडिटेशन करेंगे आपको इतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, और आपके अंदर एक शांति, एक पीस आएगा और आपके अंदर एक पेशेंस आएगा जिसके कारण आप किसी ट्रेड को काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हो। गॉट इट। सेकेंड पॉइंट इज अवॉइड टू मच स्क्रीन टाइम। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी वो एक ट्रेड में होंगे तो बार बार उस ट्रेड को वो देखेंगे और लगातार उसे देखते रहेंगे, जिसके कारण क्या होता है, गलतियां होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं और आपकी इमोशंस आप पर हावी हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, उसके चांसेस भी काफ़ी हाई होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी ट्रेड पंच करनी है विद द लैपटॉप। उसके बाद आपको आधा घंटा या 1 घंटा मिनिमम ड्यूरेशन, उसके बाद ही अपने ट्रेड को आपको देखना है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। आपको अपने स्टॉप लॉस को हमेशा लगा के रखना है। और अगर आप स्क्रीन टाइम अपना रिड्यूस कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी साइकोलॉजी काफ़ी अच्छी होगी और आप इमोशंस आप पर हावी नहीं होंगे और आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना है। वॉचिंग चार्ट्स ऑल डे इंक्रीजेस फियर एंड ओवर थिंकिंग। टू मच स्क्रीन, मोर कन्फ्यूजन, मोर इम्पल्सिव ट्रेड्स। You start reacting to every small move leads to over trading and losses. अब क्या होता है, एक बिगनर के साथ हमेशा ये चीज़ रहती है, जब भी एक बिगनर ट्रेडर आता है ना स्टॉक मार्केट, वो पूरे दिन चार्ट को बैठकर देखता है, जिसके कारण उसका जो ओवर ट्रेडिंग वाली टेंडेंसी होती है उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसे ये लगता है कि ये चांस उससे छूट ना जाए। तो अगर आप चार्ट को पूरे दिन देखेंगे तो आपके अंदर ओवर ट्रेडिंग वाली चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी और आपको ये लगेगा कि मार्केट में आपके पास हर 2 मिनट के बाद आपको चांस लगेगा और आप हर 2 मिनट पर मार्केट में एंटर करेंगे, एग्जिट करेंगे। एंड दैट्स नॉट अ गुड। आपके जितने ज़्यादा डिसीजन होंगे उतनी ज़्यादा गलती होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपको स्क्रीन को पूरे टाइम नहीं देखना है। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सॉल्यूशन, चेक चार्ट्स ओनली एट प्लान टाइम्स, नॉट कंटिन्यूसली। पहला पॉइंट क्या था, मेडिटेशन करो, अपने माइंड को शांत करो और पेशेंस लाओ अपने अंदर। जितना ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस होगा इन स्टॉक मार्केट, दैट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। सेकेंड इज, आपको स्क्रीन टाइम कम करना है, स्क्रीन टाइम बढ़ाना नहीं है। जितना आप स्क्रीन टाइम कम करेंगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू और आपके गलतियां करने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। गॉट इट। एंड थर्ड पॉइंट इज, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनका सेटअप बनेगा, ठीक है, वो तब तो ट्रेड करेंगे, लेकिन तब उनका सेटअप नहीं बन रहा होगा तब भी वो ट्रेड करेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका सेटअप कौन सा है और अपने सेटअप पर ही आपको ट्रेड करना है। और इसके अलावा आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट इज़ फॉर लाइफ टाइम।
मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ही हमेशा मिलेगी। तो आपको केवल अपने सेटअप पर ही मार्केट में ट्रेड करना है, इसके अलावा आपको ट्रेड नहीं करना है। ओनली वर्क ऑन योर सेटअप ड्यूरिंग अनसर्टेन टाइम्स, रैंडम ट्रेड्स आर वेरी रिस्की। ट्रेड ओनली when your strategy gives a clear signal. Don't follow news, hype or others trades. Discipline is more important than opportunity. मार्केट हमेशा के लिए है, मार्केट में आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आपको हमेशा अपने सेटअप का वेट करना है, हमेशा शांति के साथ बैठना है, और जब आपका सेटअप बने, आपको जब कंफर्मेशन हो तब आपको ट्रेड पंच करना है, और आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है, और आपको एग्जिट प्राइस भी आपको मार्क करना है, और आपको एक रेशियो मेंटेन करके रखना है 1:2 1:3 मिनिमम। मतलब अगर आप 50 रुपये आप रिस्क लगा रहे हो तो आपको 100 रुपीज़ मिनिमम अर्न करने ही करने हैं। नो सेटअप इज इक्वल टू नो ट्रेड। गॉट इट? जब तक आपका सेटअप नहीं बनेगा आपको जब तक कोई ट्रेड नहीं करना है। एंड व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? प्रेफर स्विंग ट्रेडिंग ओवर इंट्राडे एंड ऑप्शंस। अब लोग क्या करते हैं, जितना ज़्यादा उनका डोपामिन हिट होता है तो उतनी ज़्यादा वो ट्रेड करते हैं, क्योंकि इंट्राडे में क्या होगा, हर एक दिन पर वो 2 से 3 ट्रेड करेंगे एंड उनका डोपामिन उतना ज़्यादा रिलीज होगा और उतना ज़्यादा उन्हें अच्छा लगेगा। बट कोशिश ये करनी है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, जितने आपके डिसीजंस होंगे उतनी गलतियां होने के चांसेस आपके इन स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। इट मीन्स आप 7 से 8 दिनों के लिए एक स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हो। अगर आप इंट्राडे करेंगे दैट विल ऑल्सो बी प्रॉफिटेबल, आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, लेकिन आपकी जो मेंटल इलनेस है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, आपका टाइम काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, आपका स्क्रीन टाइम काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। तो कोशिश ये करो कि आप केवल स्विंग ट्रेड ही करो। Wartime markets are highly unpredictable and volatile. Intraday and options is equal to high risk plus fast losses. Swing trading gives time for the market to settle, less stress, better decision making. Slow trading is equal to smart trading in tough times. तो हमेशा क्या होता है, जब भी आप लंबे टाइम के लिए आप ट्रेड करते हो, इन्वेस्टिंग को क्यों बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम के लिए होती है, और जैसे जैसे मार्केट का टाइम फ्रेम इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका रिस्क एपेटाइट कम होता है, प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपको हमेशा स्विंग ट्रेड करना है, कोशिश करनी है इंट्राडे ऑप्शंस को आपको अवॉइड करना है, और आपको ध्यान देना है टूवर्ड्स द स्विंग ट्रेडिंग। क्रिप्टो में आपको लेवरेज मिलता है, चाहे आप इंट्राडे करो चाहे आप स्विंग करो, आप लेवरेज यूज़ कर सकते हो। तो आपको कोशिश करनी है कि आप केवल स्विंग करें एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। फर्स्ट पॉइंट इज मेडिटेशन करना है, सेकंड स्क्रीन टाइम को कम करना है, थर्ड अपने सेटअप पर काम करना है, फोर्थ इज आपको ट्राई करनी है स्विंग ट्रेडिंग। एंड व्हाट विल बी द फिफ्थ पॉइंट? स्टे अवे व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल। अब डेली क्या होती है, डेली की सबकी प्रॉब्लम्स होती है, और आपको जिस दिन लग रहा हो कि आपका माइंड ट्रेड करने के उस समय लायक नहीं है, उस समय आपको लग रहा है कि आप इमोशनली इल है और आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, तो आपको कोशिश करनी है उस दिन मार्केट से दूर रहना है और उस दिन आपको ट्रेड नहीं करनी है। योर मेंटल स्टेट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर ट्रेडिंग। गॉट इट? इफ यू आर स्ट्रेस्ड, एंग्री और टायर्ड, अवॉइड ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग बिगेस्ट लॉस क्रिएटर। मार्केट विल ऑलवेज बी देयर टुमारो। अब मार्केट लोग क्या करते हैं कि भाई मार्केट केवल आज ही के लिए है, तो आज जितनी ज़्यादा ट्रेड कर लो उतना ज़्यादा बेटर है। बट नहीं, मार्केट हमेशा के लिए है, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको वेट करना है। जिस दिन आप परेशान हो, आप इमोशनली डिसबैलेंस हो, तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है, कोशिश करनी है आपको। बैड मूड इज इक्वल टू नो ट्रेड। जिस दिन आपका मूड खराब हो उस दिन आपको स्टॉक मार्केट से बचना है, आपको ट्रेड नहीं करनी है। गॉट इट? 5 पॉइंट। मेडिटेशन, सेकंड स्क्रीन टाइम आपको कम करना है, थर्ड अपने सेटअप पर आपको काम करना है, एंड व्हाट विल बी द फोर्थ पॉइंट? आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, आप स्विंग की तरफ जा सकते हो, लेकिन आप कोशिश करिए इंट्राडे ऑप्शन से आप जितना दूर रहे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। गॉट इट? फिफ्थ इज स्टे अवे व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल। जिस दिन आप इमोशनली डिसबैलेंस हो, आपको नहीं लग रहा है कि आप उस दिन ट्रेड कर सकते हो, तो आपको उस दिन से बचना है, आपको उस दिन ट्रेड नहीं करनी है। गॉट इट? थैंक यू। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी इशू फेस कर रहे हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक 100+ वीडियोस यूट्यूब पर डाल दी है। और अगर आपको थोड़ा सा भी इशू है टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड तो आप मेरी पिछली वीडियोस पर जाइए और देखिए,
और अगर मैंने अभी तक कोई किसी टॉपिक पर वीडियो नहीं डाली है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना फेवरेट टॉपिक बता सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली put video on my YouTube channel regarding that topic. Got it? Thank you.